आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करे क्या ना करे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वालों को अविजित कार्यों में भी यह विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन, वैभव, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है तथा अंत समय में भगवान की कृपा से विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे इस दिन भगवान का किस प्रकार से पूजन करें। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 फरवरी 2025 दिन रविवार दोपहर 1:57 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार दोपहर 1:46 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 23 फरवरी को 10वें दिन के नियमों का पालन करें, 24 फरवरी को व्रत धारण करें और 25 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 12:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो भक्तजन व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर के सुबह 9:08 तक व्रत का पारण कर लेंगे। विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधना पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 24 फरवरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:11 से सुबह 6:01 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:25, सूर्यास्त शाम 5:57 होगा। 24 फरवरी को राहु काल का समय सुबह 7:52 से सुबह 9:18 तक होगा और 25 फरवरी को दोपहर 3:04 से शाम 4:31 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 24 फरवरी को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा शाम 6:59 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग सिद्धि योग होगा सुबह 10:05 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा और पारण के दिन 25 फरवरी को त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि सुबह 6:50 से रात्रि 12:47 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पूजन के उद्देश्य से स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रख करके वेदी पर स्थापित करें। उसके नीचे
7 प्रकार के अनाज जो कि सप्त धान्य रखे और फिर उसके ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा जो कि स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रखे। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे और फिर व्रत का संकल्प ले कि आज मैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत निर्विघ्न मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और जो आपने भगवान की प्रतिमा को स्थापित की है उनका विधिवत जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से उनका पूजन करके जहाँ तक हो सके उसी कलश के सामने बैठ करके दिन रात्रि भगवान का पूजन आरती भजन कीर्तन आदि करते हुए एकादशी की दिन और एकादशी की रात्रि को व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अगर आपके पास नदी तालाब आदि हो तो वहां पे जा करके कलश को ले जा करके विधिवत उनका पूजन करके उस कुंभ का उस कलश का जो कि और भगवान की प्रतिमा का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए और भगवान को व्रत अर्पण करना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान को विशेष प्रकार से जो कि सिंघाड़े फल का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाए। बिना तुलसी दल के भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। व्रत को व्रत के दौरान जहाँ तक बन सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन अर्चन करे। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है तथा जो कि वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।